गांव में साकेत नाम का एक चप्पल शॉप वाला था। साकेत मुंबई के प्लेटफॉर्म में से चप्पल खरीद के लाके उसे ब्रांडेड कंपनी का स्टिकर लगा के गांव वालों को ज्यादा दाम में बेचता था। उसके शॉप के बाहर एक चप्पल सिलाने वाले को भी उसने रखा था। साकेत के शॉप में खरीदे चप्पल 4 दिन में टूट जाते थे। एक दिन एक आदमी आके, क्या साकेत भाई, इंपोर्टेड लेदर चप्पल बोल के 3000 लेके मुझसे ये चप्पल खरीदवाया, ये 1 हफ्ता भर भी नहीं आ रहा है, 1 साल का वारंटी कहकर बोले मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। ये सच में इंपोर्टेड चप्पल है भाई। आपको ठीक से चलना अगर नहीं आए तो अच्छे से अच्छे चप्पल भी टूट जाते हैं। मैंने तुम्हें रोज गौर किया है, पैरों को घसीटते हुए चलते हो, वैसे चलोगे तो स्टील से बने चप्पल भी घिस जाते हैं। मैंने तुम्हें वारंटी दिया है, गारंटी नहीं। उस वारंटी कार्ड में क्या लिखा है एक बार पढ़ के देख। तू इस चप्पल को बड़े सतर्क से इस्तेमाल करने के बाद अगर कुछ हुआ तो ही हम तुम्हें पैसे वापस करेंगे। जाके वहाँ पे चप्पल सिला जा। क्या बोला तूने भाई? तुम्हारे मुताबिक चप्पल को अलमारी में रखना चाहिए। वैसे तुम्हारे पास चप्पल खरीदते वक्त मेरा अक्कल घास खाने गया था, कहकर चला गया। शाम होते ही साकेत उस चप्पल सिलाने वाले के पास गया। मेरे वजह से लगता है तुम्हारा व्यापार मस्त चल रहा है, ला मेरा कमीशन ला, कहकर उसके पास पैसे लिया। उस गांव में चिंटू नाम का बच्चा रहा करता था। उसका चप्पल 4 दिन में एक बार टूटने की वजह से उसकी माँ रोज उसे डांटती थी। एक दिन चिंटू साकेत के पास आया। अंकल, आपके पास खरीदे चप्पल यूं ही टूट रहे हैं। कितनी बार तो मैं नया चप्पल खरीदूं कह के माँ मुझे रोज डांटती है। ये आखिरी बार है कहकर पैसे दी। थोड़ा अच्छा चप्पल दीजिए अंकल, कम से कम 6 महीने काम करना चाहिए। साकेत उसके पास पैसे लेकर चप्पल दिया। उस दिन शाम को चिंटू स्कूल से लौटते वक्त वो चप्पल टूट गए। वो साकेत अंकल फिर से धोखा दिए। ये बात बताने पर माँ यकीन नहीं करेगी। आज मुझे माँ के हाथों फिर से मार पड़ेगी, कहकर रोने लगा। उतने में एक मुनीवर उसके पास आया। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों रो रहे हो? चिंटू उसे रोते हुए घटी सारी बातें बताया। उस साकेत को अक्कल कैसे ठिकाने पे लाना है मुझे मालूम है, तू घर पे जा, कहकर एक नया चप्पल सृष्टि करके उसको दिया। चिंटू बहुत खुश हुआ। अगले दिन उस गांव में 2 बड़े पैर आए। वो देखकर गांव वाले सभी आश्चर्य हो गए। वो पैर सीधा आके साकेत के दुकान के पास आए। साकेत उसे देखकर चौंक गया। उतने में उन पैरों में से एक आवाज निकली, तू चप्पल बेचता है ना? मेरे पैरों के माप के मुताबिक चप्पल दे। क्या हुआ? तुम्हारे पैरों के माप के मुताबिक चप्पल चाहिए? मेरे पास मैक्सिमम 12 नंबर तक की चप्पल है। तेरे पैरों के माप तो 1200 से ज्यादा हैं। क्यों रे, मेरे साथ ही अपहास करेगा? मुझे चप्पल देने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू उन्हें कैसे तैयार करेगा मुझे नहीं मालूम। 2 दिन में अगर उन्हें तैयार नहीं किया तो तुझे और तेरे दुकान को कुचल दूंगा। साकेत डर के मारे वहाँ से भाग गया। वो गलियों में भागते हुए जब जा रहा था तो वो पैर उसका पीछा करने लगा। वो देखकर चिंटू, इसको बराबर सबक मिला, सोचा। वैसे साकेत घर पे आया। वो पैर भी घर पे आए। साकेत दरवाजा बंद करके घर में छुप गया। क्यों रे दुष्ट, घर में छुपने से मैं तुझे छोड़ दूंगा ये सोच रहा है? चुपचाप बाहर निकल वरना मैं तेरे घर को कुचल दूंगा। साकेत डर के मारे बाहर निकला। ओ मेरे पैरों के बाबा, आप कौन है मुझे नहीं मालूम। आपके पैर मेरे पीछे क्यों पड़ा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। स्वामी, आपका चप्पल सिलाने के लिए बड़े बड़े कंपनी को ही मुमकिन होगा। मैं बहुत साधारण मानव हूँ, मैं कैसे सिला के दे सकता हूँ बोलिए? अगर करना पड़ेगा तो बहुत खर्चा होगा। स्वामी जी, मेरी पूरी संपत्ति बेचनी होगी। गाँव के लोगों को धोखा देके
बहुत पैसा कमाए है रे तू, उन पैसों से सिला के दे। मुझे अक्ल आए स्वामी जी, मैं और कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। मुझे बीवी बच्चे हैं, मुझे छोड़ दीजिए स्वामी जी। ठीक है, इस बार के लिए मैं तुझे क्षमा करके जा रहा हूँ। अगर दोबारा किसी को धोखा दिया तो फिर से आऊंगा। अब की बार तुम्हें चप्पल नहीं, काउबॉय शूज सिला के देना होगा, खबरदार। क्या काउबॉय शूज? बाप रे, अब जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दूंगा स्वामी जी, आप जाकर आइए, कहकर नमस्कार किया। वो पैर वहां से चले गए। उस दिन के बाद साकेत ईमानदारी से चप्पल बेचना शुरू किया। चिंटू बहुत खुश हुआ।